हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है सक्सेस पॉइंट विद रिसोल्यूट सोल में। वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड इस वीडियो लेक्चर में हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। संख्या के अंतर्गत वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, एक परिमेय दूसरा अपरिमेय। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर और अपरिमेय को इरेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे कि परिमेय संख्या को पुनः फिर फ्रैक्शन और इंटीजर्स में हम बांट सकते हैं। फ्रैक्शन वे सारे नंबर जिसको हम पी बाई क्यू या फिर अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। पूर्णांक वे सारे संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के अंतर्गत सारी संख्याओं को ले सकते हैं। ठीक है, उनको पूर्णांक यानी इंटीजर्स के नीचे होल नंबर या पूर्ण संख्याएं आती है। पूर्ण संख्याएं वे सारी संख्याएं हैं जो शून्य से स्टार्ट होके आपका कहाँ तक जाती है, प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। मतलब 1 2 3 करके आपका चलते जाएगा। अब शून्य के बाद कोई भी संख्या को ले लीजिए, सारे क्या नंबर कहलाते हैं, सारे पूर्ण संख्याएं कहलाएंगे। प्राकृतिक संख्या वे सारी संख्याएं हैं जो एक से शुरुआत होके अनंत तक या कह लीजिए प्लस इन्फिनिटी के बीच जितनी सारी संख्याएं आती है सारी क्या कहलाएगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर के अंतर्गत आती है। फिर ये दोनों इंटीजर यानी कि पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। फिर इंटीजर और फ्रैक्शन मिलके परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो थोड़ा फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं क्योंकि हमको मूल रूप से इसी को अध्ययन करना है। फ्रैक्शन ए स्मॉल part of amount or whole number is known as fraction. ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 1/2। देखिए, फंक्शन या फिर भिन्न के दो भाग होते हैं। जो ऊपर में होता है उसको अंश बोलते हैं और नीचे जो होता है उसको हम हर बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। एक एग्जाम्पल के तौर पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। एज्यूम कर लीजिए सर्कल है और इसको इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, और इसको कलर कर देते हैं या फिर छायांकित भाग कर बना देते हैं इसको। अब इसमें देखते हैं कि यदि चारों भाग इसका इक्वल है तो ये जो छायांकित भाग है, शेडेड पोर्शन है, ये कौन सा पार्ट है पूरा होल का। तो ये 4 है, 4 इक्वल पार्ट में है, तो ये है आपका 1/4 पार्ट ऑफ 1। मतलब ये पूरा 1 है, इसका 1/4 भाग ई है आपका। तो ई जो है आपका ये किस फॉर्म में है, p/q फॉर्म में है, p/q फॉर्म में है। तो p/q फॉर्म में होने के साथ साथ यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है, हेंस ये आपका रेशनल नंबर भी हो जाएगा। ओके, तो जो भी फ्रैक्शन बोलिए या फिर जो भिन्न बोलिए, इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी संख्या या वस्तु के किसी भाग को उस संपूर्ण संख्या या वस्तु से संबंध प्रदर्शित करने को हम फ्रैक्शन या भिन्न कहते हैं। ठीक है, और फ्रैक्शन आपका रेशनल नंबर भी होता है। तो और ये कैसे होता है, चलिए आगे देखते हैं। फ्रैक्शन और इंटीजर मिलके क्या बनाता है, रेशनल नंबर बनाता है। यानी कि कोई भिन्न या पूर्णांक दोनों ही क्या कहलाते हैं, हमारा रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। किस तरह से परिमेय संख्या कहलाती है, तो चलिए देखते हैं इसे।
कोई फ्रैक्शन का एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो परिमेय संख्या है इसका डेफिनेशन क्या है। तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन में पहला जो कंडीशन है वो कंडीशन है कि कोई भी संख्या जो p बाई क्यू में रहेगा वो होगा परिमेय संख्या। और सेकंड कंडीशन क्या है आपका, सेकंड कंडीशन है आपका कि वो जो संख्या यहाँ p बाई क्यू है, यहाँ पे q नॉट इक्वल टू हमारा 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन जहाँ पे अप्लाई होंगे वे क्या कहलाएंगे, नंबर, परिमेय संख्या या फिर रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम लोग कोई फ्रैक्शन लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 1/5। ठीक है, ये फ्रैक्शन है। तो ये देखिए यहाँ पे 5 नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये जो 5 नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या है, ये आपका फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन है। तो साथ ही साथ ये परिमेय संख्या भी है, क्योंकि ये दोनों ही जो कंडीशन है ये दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब आते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई भी 5 5 यदि मान लेते हैं 5 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। किस तरह से, क्योंकि 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ऑलरेडी। और जब 1 है तो ये p बाई क्यू के रूप में है आपका। जब p बाई क्यू के रूप में है और साथ ही साथ यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस तरह से कोई भी फ्रैक्शन और कोई भी इंटीजर आपका परिमेय संख्या होता है। जीरो जीरो भी तो आपका इंटीजर है, तो ये परिमेय संख्या किस तरह से नहीं हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए जीरो हम लेते हैं इसको परिमेय संख्या के रूप में, तो यहाँ पे नीचे यदि हम लोग 1 लेंगे तो ये भी क्या है, आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो फिर ये 0 टाइम्स में कट जाएगा, तो 0 भी क्या है, आपका एक परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या, इसको इरेशनल नंबर भी कहते हैं। जो p वाई क्यू एंड q नॉट इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। An irrational number is a number that cannot be expressed as a fraction for any integers, and irrational numbers have decimal expression that neither terminated nor come periodic। सिंपल में समझाता हूँ। अपरिमेय संख्या वह वास्तविक संख्या है जिसे फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। An irrational number is a real number that cannot be written as a simple fraction। ओके, तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हो, irrational number means not rational। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, √2 √3 पाई एटसेट्रा, या फिर किसी का यदि मान लीजिए आपका जो पावर है हाफ में होता है तो वो भी क्या है, आपका अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको यदि हम लिखेंगे किसी का पावर हाफ है इट मीन्स ये रूट है, √5 है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रूट के अंदर 2 3 5 पाई ये सब क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अब 1.5 क्या ये रेशनल है या फिर ये इरेशनल है, ये रेशनल है, क्योंकि हम इसको रेशियो में लिख सकते हैं। 3/2 ये क्या है, आपका रेशियो में लिख सकते हैं, इसको रेशियो है ये 3:2। ओके, इसलिए ये रेशनल नंबर है। और एग्जाम्पल के तौर पे पाई लेते हैं, आप बोलोगे पाई का मान 22/7 है, 22/7 इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये सन्निकट मान है, यानी कि लगभग मान है। इसका वैल्यू कुछ इस तरह से होता है 3.14159 और कंटिन्यूसली आगे डिवाइड होके जाते रहेगा, चलते रहेगा। तो ये इसको हम लोग रेशियो में क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसको रेशियो में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए ये आपका इरेशनल है। क्या है, इरेशनल। इरेशनल मीन्स नॉट रेशनल, यानी कि जो
रेशनल यानी कि परिमेय संख्या नहीं है, वे सारे अपरिमेय संख्या है, जिनको हम फ्रैक्शन और इंटीजर्स के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे सारे अपरिमेय संख्या हैं।